अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 24 है। इसके अंदर सबसे पहले हम चेबीशेव इनइक्वालिटी जो थ्योरम है उसको हम देखेंगे। उसको बाद हम उसके आगे उसकी एग्जांपल्स हमें 2-3 दी हुई हैं, मुख्तलिफ पैटर्न से उसको सॉल्व करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का ख़ास करके पहले आपने वो फार्मूला नहीं पढ़ा हुआ, उस फार्मूले के ज़रिए हमें कहा गया कि आप इसको सॉल्व करें। फिर हमने ये देखना है कि हमारा जो डाटा होता है उससे हम मीन यानी उसका पॉपुलेशन मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के फिर हम देखते हैं क्या है इसके ऊपर इनइक्वालिटी जो हमारा थ्योरम है चेबीशेव का वो अप्लाई होता है कि नहीं होता। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर हम लोग चेक करते हैं, जिसमें हमें सम टाइम तो वो खुद वैल्यू हमें दे देता है मीन की और स्टैंडर्ड डेविएशन की, लेकिन मोस्टली हमें खुद जो है ना वो फिर निकालना पड़ती हैं। तो हमारी जो पहली एग्जांपल है उसके अंदर उसने हमें यही चीज़ें हमें दी हुई हैं, बल्कि डाटा दिया हुआ है, वहाँ से हमने खुद मीन और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर जो हमारा इनइक्वालिटी थ्योरम है, ठीक है, म्यू प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 1 माइनस 1 ओवर के स्क्वायर। अच्छा, के जो है ना ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू जो मोस्टली 1, 2 और 3 के दरमियान यही हम रखते हैं। लेकिन आपकी जो एग्जांपल है इसके अंदर हम के की वैल्यू को 2 रख के फिर हम उसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे। और इसी तरह फिर हमारे पास 2-3 एग्जांपल्स आएंगी, आप उसको देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि ये थ्योरम है क्या चीज़। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो हमारे इस लेक्चर देने का। और उसके बाद हमारे पास और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर 20 जो इससे नेक्स्ट इस वैसे 24 के अंदर ही हमारा मज़ीद लेक्चर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन भी है, लेकिन उसके लिए मैं अलहदा लेक्चर जो है ना वो रिकॉर्ड करूँगा, तो क्योंकि वो फिर काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं सिर्फ चेबीशेव जो थ्योरम है इसी के तक ही रखूँ। उसके बाद नेक्स्ट फिर मैं ले जाऊँगा आपको। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कीबोर्ड की तरफ ले चलता हूँ, वहाँ पे हम मज़ीद इसको देखते हैं। कीबोर्ड पे आप देखें कि मैंने जो यहाँ पर चेबीशेव इनइक्वालिटीज़ यानी इसका जो फार्मूला लिखा हुआ है वो लिखा है एक्स माइनस के और स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा है। ठीक है, लेस देन है एक्स से और एक्स फिर ये क्या है ग्रेटर देन है म्यू प्लस के इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये वाला ये जो होता है 1 माइनस 1 ओवर के स्क्वायर, ये हमेशा ये जो वैल्यू होगी ये हमेशा इस वैल्यू से के इक्वल या इससे बड़ी होगी। ये हमारा चेबीशेव थ्योरम है। अब असल में यहाँ पर जो के की वैल्यू है वो सम टाइम तो आपको क्वेश्चन के अंदर दे देता है कि क्या है, लेकिन अगर ना दी हुई हो तो आप कोई सी भी आप ले सकते हैं। ये असल में हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, के की वैल्यू ये इन तीनों में से मोस्टली हमको ये एक रख लेते होते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन जो आपको एग्जांपल दी हुई है उसके अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पे उसने 2 रखा हुआ है। अच्छा, ये हमारे पास ये 1 और 2, 3 क्या है, ये अगर आपको यहाँ पर लेके आऊँ इस डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ के ऊपर, तो ये देखिए ये हमारे पास म्यू कहलाता है। ठीक है, उसका एक स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस माइनस किया जाए तो म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो के की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है, वो 1 है। ठीक है, तो उसको 1 जो है स्टैंडर्ड डेविएशन वो माइनस किया और यहाँ पे क्या हुआ, तो इसके अंदर जो आपको वैसे मैंने पहले एक लेक्चर दिया हुआ है वहाँ पर ये कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। तो ये तकरीबन आलमोस्ट 68.34% एरिया जो है ना वो इसके अंदर लाई कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह जब आप म्यू प्लस 2 सिग्मा स्क्वायर लेते हैं तो ये वाली वैल्यू और इसके दरमियान में ये जो है इसके दरमियान में मेरा जो डाटा होता है वो तकरीबन 95 पॉइंट, अब वो मुझे फिगर कुछ एग्जैक्ट याद नहीं है, तो 95% समझ लें कि ये एरिया हमारे पास होता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये वाला जो एरिया होता है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, इसके दरमियान में तकरीबन समझ लें 99% जो वैल्यूज़ हैं हमारी वो
लाई कर रही होती हैं, ठीक है। तो अब आपको उसने जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने कहा कि अब आपने क्या करना है, एक एग्जांपल दी है, तो उस एग्जांपल को हम लेके आगे सॉल्व करते हैं, जो कि उसके आपके नोट्स पे दी हुई है। तो ये देखिए मेरे पास उसने जो क्वेश्चन जो उसने कहा है जी, नंबर ऑफ पेटल्स दिए हुए हैं आपको, हम एक्स यहाँ पे लिख लेते हैं। वो उसने दिया हुआ है 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इनकी जो उसने प्रोबेबिलिटीज़ आपको दी हुई हैं, वो दी हुई है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, इसकी उसने दी हुई है 0.05, इसकी उसने दी हुई है 0.10, इसकी उसने दी हुई है 0.20, इसकी दी हुई 0.30 और इसकी है 0.25 और उसके बाद है 0.075 और उसके बाद है 0.025, ठीक है। ये टोटल जो होगी हमारा, ये हमारे पास होगी 1 होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये उसने अब में जो है ना वो क्वेश्चन एक दिया हुआ है। तो इसके लिए अब हम लोगों को उसने हम सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि म्यू निकालते हैं। जो म्यू जो हमारे पास निकालना है, म्यू का मतलब ये होगा कि आपने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालनी। जब देखिए आपको क्वेश्चन जो है या डाटा जो है आपको प्रोबेबिलिटी फॉर्म में दिया जाएगा, तो उसका जो मीन होगा वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के इक्वल होगा। यानी एक्स को आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है और इसको सम करना है, ठीक है। तो इसको जब हम इस सम करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास आएगी। तो ये देखिए जी, अब हम इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद इसको सम कर लेते हैं। ये देखिए जी, एक्स को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये आ गया हमारे पास 0.15। इसी तरह 4 को इसके साथ ज़रब देंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.40। मैं इस तरह सबको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये जब हमने इसको मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो ये मेरे पास आ गया 5.925, ठीक है। इसको हम राउंड अप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5.9 हम कर लेते हैं, ठीक है। राउंड कर लिया, आगे वाली फिगर को हमने कर। इसी तरह हम ऐसा करते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी इसका जो फार्मूला होगा वो हमारे पास क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो इसका होल स्क्वायर और इसका फिर साथ हम स्क्वायर रूट ले लें, ठीक। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक नया कॉलम बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेट करके आपको साथ लेता हूँ। अच्छा जी, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यूज़ आ गई हैं। इसको मैंने सम अप करता हूँ मैं इसको, ये मेरे पास आएगा 36.925। अब हम जो है इसके अंदर यही एग्जैक्ट ये वाली वैल्यू ही लगाते हैं दोनों, ताकि हमारा ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है ये ऑलमोस्ट एक्यूरेट ही निकले, ठीक है। मैं राउंड वाली वैल्यू नहीं ले रहा, यही ले रहा हूँ, तो ये इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। और इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी मैं यहाँ पे भी स्क्वायर ले लेता हूँ और फिर इसका मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, ठीक है। इस सारे को आप जब आप इसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, इसका तो वो मेरे पास आएगा 35.106 और फिर इसका स्क्वायर रूट, तो इसको मैंने ले लिया 1.819 आ गया और इसका दोबारा लिया तो कितना आ गया, 1.3 आ गया, ठीक है। ये मेरे पास स्टैंडर्डाइजेशन भी निकलेगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। देखिए के की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी है। 2 पुट करने के बाद यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब देखें जी, हमने असल में अब ये एक लिमिट की फॉर्म में मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये मैंने यहाँ पर म्यू की और स्टैंडर्डाइजेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है। तो ये वाले ये क्वेश्चन बन। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको सॉल्व करता हूँ, ताकि इसका जो इसको मैं जब सॉल्व कर लूँगा सारे क्वेश्चंस को, ठीक है, तो वो मैं देखता हूँ हमारे पास क्या निकलता है। अच्छा, ये मेरे पास आ रहा है 3.3, यानी इसको सॉल्व किया तो 3.3 आ गया, फिर ये आया और फिर इसको सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 8.5, ठीक है, और इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो ये मेरे पास आ गया 3/4, ठीक है। ये हमारे पास, इसको मैंने सॉल्व करके ये हमारे पास आंसर आ गया।
अच्छा, मैं इस पेज पे लेके आया हूँ। देखें हमारा जो लिमिट निकली है 3.3 और 3.3 से ग्रेटर देन होना चाहिए x, और 8.5 से लेस देन होना चाहिए। देखिए इस x के अंदर अगर अब मैं देखूँ तो ये जो 3 है, ठीक है, ये इस लिमिट में नहीं आ रहा, यानी 3 होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी इससे आगे, यानी ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो इसकी देखें, तो इसका मतलब ये होगा मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 ये इस लिमिट के अंदर आ रही है। फिर उसके बाद मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 आ रही है। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, ठीक है, और उसके बाद मेरे पास प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, और यहाँ पे देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, तो इसका मतलब 8.5 इस दोनों के दरमियान में, यानी यहाँ पे हमारी लिमिट लगी। इसका मतलब इन के दरमियान में ये वाली जो हमारे पास आई हैं 1 2 3 4 5, इन 5 प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस कर लेना है आपने, ठीक है। तो वो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको लेके जाता हूँ। हाँ ये देखें जी, मैंने प्रोबेबिलिटी 4 से लेके 8 तक को इनकी जो आगे प्रोबेबिलिटीज़ लिखी हुई थी, 4 की प्रोबेबिलिटी ये थी, 5 की और 6, इन सब को मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। इन सब को लिखने के बाद मैं इन सब को जब प्लस करता हूँ, ठीक है, तो वो मेरे पास आ जाता है 0.925, ठीक है। और इसको मैं जब सॉल्व करता हूँ, 3/4 को सॉल्व करता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाता है 0.75। तो यानी जो उसने कंडीशन हमें दी है कि ये वाला जो है ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू इसके होगा, तो ये इसका मतलब ये होगा चिपशी थ्योरम जो है इसके ऊपर लाई कर आता है, ठीक है भाई। का जो रूल है इसके ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंट हो रहा है इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन इतना ही था, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन था। तो ये हमने इसको लॉ को देखना था, इसके ऊपर अप्लाई करके कि वो इसके ऊपर इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट जो एग्जांपल दिए है उसके अंदर भी हम लोग जो है ना क्या नाम है इसका देखते हैं। अच्छा आप देखें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ख़ास करके निकालने के हम बहुत सारे मेथड जो है ना वो पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब उसने हमें जो है ना एक एग्जांपल दी है जिसके अंदर उस कहता है जी 5 बिजनेस वेंचर्स हैं, जिसके अंदर वो आपको डाटा ये आपको दे दिया उसने, ठीक है। वो ये 5 वेंचर्स जो दिए हुए हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, आप सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी उसने ये दी हुई है, ठीक है। तो अब कहता है जी इसका आप लोग सबसे पहले तो उसने कहा जी हमें फाइंड करके दो कि म्यू इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यानी मीन निकाल के दो। उसके बाद उसने कहा जी हमें इसका निकाल के दो स्टैंडर्ड डेविएशन। उसने स्टैंडर्ड डेविएशन का हमें खुद फार्मूला उसने खुद हमें ये वाला दिया हुआ है, कहता है इस फार्मूले से निकाल के दिखा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दे। अब देखिए उसकी भी बात मानना पड़ेगी हमें। तो अब हम ऐसा करते हैं कि उसके मेथड से इसको निकालते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक्स को और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को, यानी इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करता हूँ, ठीक है। तो मैं अब करके फिर आपको लेके आता हूँ। देखिए जी ये अब हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, ये इनको सम कर लिया तो ये आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है, ठीक है, ये समीशन क्या था हमारे पास, एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, वो हमने निकाल ली है, वो मेरे पास आ गई है 3.50, ठीक है। उसने कहा, उसने पहला ए पार्ट के अंदर तो आपसे ये उसने पूछा हुआ है कि इसकी म्यू की वैल्यू निकालो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसने कहा जी बी पार्ट के अंदर एक्स माइनस म्यू ओवर इसका स्केयर लेना और उसकी एक्सपेक्टेशन लेनी है। यानी यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि एक नया कॉलम बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्स माइनस म्यू करेंगे। यानी एक्स की हर वैल्यू में से ये जो वैल्यू हमारी निकली हुई है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, म्यू की जो हमारे पास जो म्यू की वैल्यू निकली है, ठीक है, वो मेरे पास निकली है 3.50। तो मैं क्या करूँगा कि हर वैल्यू में से, यानी एक्स की हर वैल्यू में 0 में से ये माइनस करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा -3.50। यानी ये जितने भी हैं हम लोगों ने क्या किया कि इसको माइनस करके, ये आपके उसके तो एग्जांपल पे उसने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो इसको उसने जो माइनस करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास -2.50 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो है -1.50 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास -0.50 आ गया। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा +50 आ जाएगा।
और यहाँ पे जब हम 5 में से करेंगे इसको तो ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 तो ये मेरे पास आएगा 50। ये जी x माइनस म्यू, ठीक है, ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने क्या, उसने कहा हुआ है कि इसका स्क्वायर लेना है, तो हम यहाँ पे एक और नया कॉलम बना लेते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, इनका स्क्वायर ले लेते हैं, x माइनस म्यू और इसका होल का स्क्वायर। यानी इसका स्क्वायर लेकर 3.50 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 12.25, ठीक है। यानी ये माइनस जो है ये स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। इस तरह 2.50 का जब आप स्केल लेंगे तो ये मेरे पास आएगा 6.25। इसका 1.5 का जब आप लेंगे तो मेरे पास आएगा 2.25। 0.50 का आप लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.25 प्लस 5। इसका भी लेंगे तो 0.25 आएगा और इसका भी आप लेंगे तो मेरे पास आएगा 2.25। ये आ गया। उसके बाद हम लोगों ने असल में अगर इसकी मैं देखूं, ये मैं अगर इसको लिखूं यहाँ पर x माइनस म्यू स्क्वायर, तो इसका क्या हमने करना क्या है कि समीशन निकालना है किस चीज़ का, x माइनस म्यू और इसका स्क्वायर और इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे फिर हम सम निकालेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अब क्या करना है, ये हमने x माइनस म्यू उसका स्क्वायर और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ x के साथ उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले वाले को आप करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.02 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 0.18 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले को हम करेंगे 0.30 आ जाएगा, फिर हमारे पास 0.08 आ गया, फिर मेरे पास 0.09 आ जाएगा, फिर उसके बाद मेरे पास 0.38 आ जाएगा, ये 0 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस सारे को जब हम टोटल कर लेंगे तो मेरे पास इस सारे को टोटल करने से मेरे पास आ गया 1.05, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अगर देखा जाए तो क्या है कि इसका मतलब इसका जो ये जो सम निकाला इसकी हमने प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकाल ली, वो मेरे पास कितना आ गया है 1.05, ठीक है। जब हम 1.05 इसका आ गया तो इसका मतलब उसने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मांगा हुआ, तो इसकी हम क्या करेंगे, फिर जो है ना स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि हम क्या करेंगे 1.05 का स्क्वायर रूट लिया तो ये मेरे पास आ गया 1.0246 आ गया। तो इसका मतलब इसको मैं राउंड अप कर लूँगा तो 1.025 कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद उसने इसी का सी पार्ट उसने कहा हुआ है कि आपने ग्राफ बनाना है पी ऑफ एक्स का, ग्राफ आपने बनाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का, ठीक है, जो कि हमारे पास जो हमारा म्यू निकला हुआ है अगर, ठीक है, उसके लिए जो इंटरवल निकाल रहा है वो कहता है जी आपने इंटरवल जो लेना है ना वो आप लोगों ने लेना है क्या नाम है इसका, ये वाला। इस इंटरवल का आप लोगों ने ग्राफ बना के भी दिखाना है, ठीक है। तो अब इस इंटरवल का हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे, हम ऐसा करते हैं इसको तो पहले 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लेते हैं ना कि एक हमारे पास -2 इंटू सिग्मा बन जाएगा, एक हमारे पास x प्लस 2 सिग्मा बन। अब म्यू की जो हमारे पास वैल्यू है वो तुम्हारे पास आ गई 3.50 -2 इंटू, ठीक है, वो हमारे पास आ गई 1.025, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी, चलो मैं सॉल्व करता हूँ इसको 1.46। इसी तरह इसको मैं सॉल्व कर लूँगा कि 3.50 प्लस 2 इंटू 1.025, इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 5.54। अब ये हमारी उसकी लोअर लिमिट है, ये हमारी अपर लिमिट आ गई है, ठीक है। इसको हम ऐसा करेंगे ग्राफ के ऊपर कैसे हम शो करेंगे वो हम ग्राफ पे चलते हैं। ये मैंने आपको ये वाला उसकी लिमिट जो हमारी आई है लोअर अपर वो भी लिख ली मैंने, फिर ये ग्राफ के अंदर उसको मैंने इधर एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने वो एक्स वाले वैल्यूज़ लिख लिया, यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी जो है उसकी मैक्सिमम 3 पॉइंट समथिंग थी तो इसलिए मैंने 0.4 तक लिख ली।
अब यहाँ पर देखिए हमारी जो लिमिट आई है वो है 1.46, यानी 1 और 2 के मैं तकरीबन यहाँ पर ये हमारी 1.46 हमारा ग्राफ जो होगा यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, और आगे ये जाएगा हमारे पास। उसने कहा कि जी 5.54 निकली थी वैल्यू जो हमारे पास +2 सिग्मा की आई थी, तो ये हमारी यहाँ तक हमारे पास रहेगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि इसके लिए फिर हम ग्राफ जब हम बनाएंगे तो देखें इसके लिए हमारे पास 1.46 है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 4 से आगे, यानी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, यानी ये हमारे पास 4 जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, इनको हम निकाल लेंगे, ठीक है। इनके निकालने पे हम लोग तो ये हम लोगों ने निकाल लेंगे, ये हमारे पास इनकी हम जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालते हैं। यहाँ पर ये देखें इनकी मैंने प्रोबेबिलिटी ले ली। अब देखें जी 2 की प्रोबेबिलिटी है 1.132, ठीक है। इसका मतलब ये जो 2 है इसकी यहाँ पर देखें पॉइंट हमारे पास आ रहा है, पॉइंट जो है हमारे पास 132, ठीक है। ये देखें जी ये मैंने 1 से ऊपर ले जाके यहाँ पर लगा ली है, ठीक है। तो ये मेरे पास मैं ऐसे करता हूँ, इस इंटरवल को पूरा करता हूँ तो यहाँ तक ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये चला गया। ये किस चीज़ को शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये 2 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी इसको ये शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ जो 3 है, 3 क्या 0.301, तो मैं ऐसा करता हूँ इसी को 0.301 तक ले जाता हूँ, यानी 301, तो इसका मतलब बिल्कुल 3 के ऊपर ही तकरीबन ये आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ पर और इसका जो मिड है यहाँ से इसको उठा लेता हूँ ऐसे, अब थोड़ी सी ग्राफ के, तो इसका मतलब ये मैंने ये इसके साथ लगा दिया, ठीक। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है 0.4 की वो है 0.360, तो ये 4 की है, ठीक है। इसको मैं ऐसे करता हूँ कि 0.360 है, तो इसका मतलब इसका हाफ से ऊपर थोड़ी सी कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह इसको मैं यहाँ से ले जाता हूँ ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर, तो ये ले लीजिए, ये इसका ग्राफ बन गया। इस तरह हमारे पास क्या था 0.54, यानी यहाँ पर, तो इसको मैं ऐसा करता हूँ कि ये मेरे पास 0.5 की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है हमारे पास वो है 168, यानी ये हमारे पास क्या आ जाए 1 और 68 है, तो इसका मतलब दरमियान से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास उसके मिड से थोड़ा सा ऊपर सिर्फ, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, उसका ग्राफ बन गया। इसके लिए अब ये देखिए हमने इसका ग्राफ बना लिया। ये ग्राफ बनाना थोड़ा सा टफ होगा मैंने, लेकिन ये सिंपल सा है, मैंने बना के आपको दिखा दिया है। अच्छा, अगर मैं इन प्रोबेबिलिटीज़ को मैं कर लेता हूँ प्लस, ठीक है, इनको ऐसे प्लस कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ रहा है 0.969, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे पास ये जो 0.969 जो है ना, ठीक है, वो हमारी क्या कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो हमारे पास है म्यू माइनस और +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, इस लिमिट के अंदर हमारे पास जो एरिया आ रहा है तकरीबन वो क्या आ रहा है 96.9% एरिया जो है वो हमारा क्या कर रहा है, इस लिमिट के अंदर जो है ना वो आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास शिप्शी थ्योरम भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उसकी जो वैल्यू निकलती है वो 0.75 आती होती है, ठीक है। तो वो हमारा ये शिप्शी थ्योरम भी जो है ना ये इसके ऊपर हमारा यानी अप्लाई करिए, जो हमने 1-1/k² निकाला था तो वो क्या आता था 0.75 था, जबकि a की वैल्यू 2 होगी, तो हमने ये 2 के लिए किया, ठीक है। तो इसका मतलब 2 वैल्यू का इसका मतलब ये हमारा शिप्शी थ्योरम जो है वो भी इसके ऊपर जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी ये रूल उसके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये सारा कुछ हमें करने के बाद कुछ हम देखें जी शिप्शी जो थ्योरम है वो हमें बता रहा था कि अब आप ये देखें कि जो सक्सेसिव उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है 96.9% निकाली है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब अगर वो कहता है कि भाई अब आप हमें आइडिया दे कि सिग्निफिकेंस शिप्शी इनइक्वालिटी में क्या आएगा, तो इसके लिए फिर आप देखें हमारे पास जो इस लिमिट के अंदर जो रिमेनिंग रह गई हैं, यानी इसका मतलब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 0
और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, ये दो प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो इस लिमिट के अंदर नहीं आ रही। वो उसकी जो हमारे पास जो थी प्रोबेबिलिटीज़ वो क्या क्या थी, वो थी हमारे पास 0.02 थी और प्लस हमारे पास 0.029 थी, ठीक है। हाँ, तो 0.029 थी और 002 था, ठीक है, ये वाली थी। तो इसको जब हम ऐडअप कर लेते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगी कितनी, 0.31, ठीक है ना, सॉरी 0.031 आएगी, ठीक है। तो ये अब ये वाली जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ही कम आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है ना वो अगर सिग्निफिकेंस हमने उसका देखना है तो वो भी बिल्कुल क्या है एम्पेरिकल रूल्स के मुताबिक ही हमारा आ रहा है कि बहुत कम आ रहा है, ठीक है ना।